हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा सुंदर ये मंत्र उन राजकन्याओं ने इसका निरंतर जप किया और उसका प्रभाव ये हुआ कि द्वारकाधीश अपने साथ सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के ऊपर आक्रमण कर दिए। भौमासुर के साथ युद्ध होने लगा। सत्यभामा को साथ में काय लेके आए, क्योंकि ये जो भौमासुर है धरती का बेटा है। इसको वरदान है कि जब तक मां नहीं कहेगी इसे कोई मार नहीं पाएगा। और जो सत्यभामा है वो पृथ्वी के इंसावतार हैं। बिना इनकी आज्ञा के भौमासुर को तो मारा नहीं जा सकता। तो साथ में लेकर के आए महाराज। युद्ध हो रहा है लेकिन ठाकुर जी मार नहीं पा रहे। अचानक से उस भौमासुर ने बाण चलाया कन्हैया पे। सो कन्हैया बैठ गए रथ पे, पीछे सत्यभामा खड़ी थी। बाण जा करके महाराज सत्यभामा के वक्ष स्थल पर लगा। सत्यभामा के मुख से निकल गया, ऐसे लड़का से तो मरा बढ़िया। और भगवान यही सुनने की प्रतीक्षा में थे। उंगली में इशारा किया, सुदर्शन चक्र घूमने लगा, छोड़ दिया भौमासुर के ऊपर। किरीट कुंडलों से जगमगाता हुआ मुकुट सहित भौमासुर का शीश धूल धूसरित हो गया। उद्धार कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। कारागार में प्रभु गए। जो 16,100 राजकन्याएं बंदी थीं, उनको कारागार से मुक्त कर दिया। उनसे परिचय पूछा, देवियों तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, तुम अपना परिचय दो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा में। इतना सुनते ही वो कन्याएं फूट फूट करके रोने लगी। प्रभु हो सकता है हमारे माता पिता हमें अपना लें, लेकिन संसार में कोई भी पुरुष हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि हम इस दुष्ट की कारागार में बंदी बन के रह चुकी हैं। हम कहां जाएंगी, हमें कौन अपनाएगा। प्रभु आप कृपा करो। और उसी समय प्यारे मेरे गोविंद ने क्रांतिकारी कदम को उठाया। जो 16,100 राजकन्याएं अनाथ थीं, एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह कर लिया और अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया, सनात कर दिया, उनको सनात कर दिया। ये एक क्रांतिकारी कदम है भगवान का। आप चिंतन करिए, अगर भगवान उन्हें ना अपनाते तो वो स्त्रियां जाती कहां जाती, वो समाज में कहां ठोकरें खाती, दर दर की अपयश को झेलती वो। ये समाज सुधार का काम मेरे राघव ने, मेरे कृष्ण ने किया है। जो समाज सुधार का काम भगवान ने धरती पे आके किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया है साहब। मेरे राघव ने दीन दुखियों को, केवट को, सबरी को हृदय से लगाया है, असहायों को अपनाया है। और कन्हैया ने दीनहीनों को अपने हाथों से ऊपर उठाया है, पतितों को पावन किया है। आजकल के नेता और ये समाज सुधारक, ये तो बने बनाए लड्डू खा रहे साहब, केवल नाटक है और कुछ नहीं है। देखो तो क्या तमाशा चल रहा आजकल। क्या कहें, किससे कहें, है ये किसकी भूल। वो बे सब संसद में गए, जे गए न कभू स्कूल। देखो आप क्या नाटक हो रहा है। जिनने स्कूल का मुख तक नहीं देखा, वो बे जाके महाराज संसद भवन में बैठे हैं, विधायक बन जाते हैं। ये क्या है, ये हम सब की चूक है, ये भूल है साहब। बीत गए वो दिन जब दाल में काला होता था, अब तो प्यारे काला ही काला है, दाल का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हेल्थ मिनिस्टर बन जाते हैं जिन्हें जो ही पता नहीं है कि सन्नपात में काय को इंजेक्शन लगाओ जाओ, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं वे। अब समझो तुम क्या सुधार होगा स्वास्थ्य विभाग का, है? जिन्हें जो ही पता नहीं है कि सन्नपात को इंजेक्शन कौन है। बंधुओं, जब रक्षक ही भक्षक बन जावे तब चिंता तो होती ही है, साथ में चिंतन भी होता है। ये व्यासपीठ तो केवल इतना कहना चाहती है कि भारत की धरती जहां सस्य श्यामला भूमि न हो, नव हवन धूम्र से भरा न हो, जहां प्रकृति सुंदरी के अधरों पे मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां स्वार्थ दशानन ने हरली, मानवता की मितलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की धार वही। अब कौन मसक्षम रूप धरे, स्वार्थ की लंका दाह करे। जहां प्रगट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां राजनीति लग गई गले,
कर्तव्य तले अपराध पले, जहां अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषारथ को निकले, जहां न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो। इंसान जहां इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, मेरा हिंदुस्तान नहीं। जो समाज सुधार का काम ठाकुर ने धरती पर आकर किया, वो किसी ने नहीं किया साहब, किसी ने नहीं किया है। समय आगे बढ़ा, अब भगवान के यहाँ संतानों का जन्म हुआ है? तो थोड़ी बहुत संतान थोड़ी है, कितने पुत्र हो रहे हैं? ताशाम 10 पुत्रानाम कृष्णम स्त्रीणाम प्रोदिता। 16,108 रानियां हैं, तो एक एक रानी से 10-10 लड़का, और उन 10-10 के फिर 10-10 लड़का, उन 10-10 के फिर 10-10 लड़का, और एक एक बिटिया। इस तरह से हमारा 56 करोड़ जदवंशी धरती पे हो गए। कितने? 56 करोड़। अच्छा, मास्टर कितने हैं इनके लड़कन को पढ़ाए वे वाले? भागवत में वो भी आया है। 3 कोटि सहस्त्राणाम अष्टशीति, यानी 3 करोड़ 88 लाख अध्यापक हैं जो इनके लड़का नातियन को पढ़ाए रहे। अब समझो कितना बड़ो परिवार है भैया, बहुत बड़ा परिवार। कौन गिनती कर पाएगा? कौन? किसके लेखनी में दम है साहब? कंप्यूटर फेल हो जावे। बानर कटक उमा मैं देखा, बानर कटक उमा मैं देखा, बानर कटक उमा मैं देखा, बानर कटक उमा मैं देखा। मोरू के सोचो चले के परिचय लेखा, मूरा के सोचो परिचय लेखा, मूरख जो परिचय लेखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बंदरों को कौन गिन पाएगा भैया? गिनोगे 4 डाली से उस पे खुन जाएंगे। मेढकों को कोई तोल सकता है? तोलोगे पल्ले पे रखोगे 4-5 उठक जाएंगे। हैं? इतना बड़ा परिवार कौन हिसाब किताब लगावे भैया? कौन कहाँ है? लेकिन भर्तृहरि जी महाराज वैराग्य शतक में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। शानंदम सदनम सुताश्चु उकांता प्रियालापनी। परिवार कैसा हो ये भर्तृहरि जी महाराज बताते हैं। शानंदम सदनम सुताश्चु, हर हो एक ही हो गए, लेकिन आनंद को देने वाला हो तो एक ही बहुत है। अब घर तो है 8 और बरसन लगे पानी तो नैया जगह डारबे को खाट, तो काय के बे 8? बताओ ना। घर एक हो लेकिन आनंद देने वाला। सानंदम सदनम सुताश्चो, बेटा भले ही एक हो लेकिन योग्य हो, सदपात्र हो, धर्मात्मा हो। मूर्ख का काम के 10। बताओ, मूर्ख लड़का 10 हो जाए तो कुछ काम के। माता पिता की आपत्ति ही है कि नहीं है? 2 माताएं चली जा रही थी, ट्रेन में बैठी बैठी आपस में बातें करने लगी। अच्छा, ये तो उनका स्वभाव ही होता। आप लोग चाहे जहां चले जाओ, आप 1 दिन 2 दिन की यात्रा कर लोगे, हो सकता किसी से ना बोलो, लेकिन जे अगर 50 किलोमीटर जाम है, 10 किलोमीटर, तो बगल वाले से सब पूछ लें, कहो बहन तुम्हारे घरे आज दाल बनी कि सब्जी, तुम्हारे घरे जब साड़ी कितने की आई, सबरी पूछ लें। इनका स्वभाव ये होता। तो आपस में बातें करने लगी। बोली बहन कहाँ जा रही? बोले हम तो जा रही अयोध्या जी। और तुम? बोले हम जा रही बाराबंकी। बा बहन बहुत संग होगा हमारा तुम्हारा। कितने लड़का हैं? सुबह बोली 2। क्या करते? बोले एक है कलेक्टर और एक है एसपी। अब तुम्हारे कितने हैं? तो जे बोली हैं तो लड़का 4। और रोन लगेंगे तो रोए कहा रही? बोले लड़का तो है 4 लेकिन 2 सेंट्रल जेल में बंद और 2 बीहड़ पट्टी में फरार, और लड़का है 4। तो ऐसे कहा खाम के 4? बताओ, ऐसे तो नाश हो जाए तो ठीक है। वो माँ क्या अपने आप को पुत्रवती कह पाएगी? कान खोल करके सुन लेना, बुरा मत मानना।
ये व्यासपीठ